जी बेटा, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था बेटे? क्या किया? न्यूमेरिकल्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या करे बेटा? न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट। अब इस टॉपिक में क्या करा है बेटा? मेन तो बात होती है बच्चे फिजिक्स में कि आपको डायग्रामेटिकली समझ आनी चाहिए बात। तो मैं यहाँ पे इसकी एक डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने ये डायग्राम में किया क्या है। तो इसको समझने के लिए हम अलग से एक पेज ले लेते हैं लाइक दिस। हमें टॉपिक में जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए? एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये आप मान सकते हो। ये कुछ और बन गया, ये ले ली बेटा एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज। सपोज इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ये कितना है? पॉजिटिव चार्ज। अगर ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी काउंट होगी वो कौन सी काउंट होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आपको याद होना चाहिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होती थी? चार्ज अपॉन एरिया। क्या होती है? चार्ज अपॉन एरिया। तो ये कंसेप्ट इसमें यूज होगा। अब बेटा मेरे को चाहिए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या चाहिए मेरे को? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लिया मैंने कि ये जो प्लेन शीट ऑफ चार्ज है इससे मैंने कितने डिस्टेंस पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लिया, ये आप पे डिपेंड करता है। ये मैंने मान लिया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P। कौन सा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बेटा? P। कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। अब मैंने अप्लाई करनी है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम नीड गॉसियन सरफेस। अब वो गॉसियन सरफेस है जो आपकी चॉइस होगी, और वो चॉइस कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिकल एंड कन्वीनियंट। ये मैं बार बार वर्ड बोलता हूं, सिमेट्रिकल एंड कन्वीनियंट। तो उसके लिए मैंने क्या किया है बेटा? जो चॉइस ली मैंने वो कैसी चॉइस मान ली मैंने बच्चे? सिलेंड्रिकल। अब वो सिलेंड्रिकल चॉइस है जो वो कुछ इस तरह से इमेजिन करी कि जो सिलेंडर है उसका हाफ पोर्शन कहाँ होना चाहिए? इन फ्रंट ऑफ प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और हाफ पोर्शन कहाँ होना चाहिए? बिहाइंड द प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो ये मेरे पास कुछ ऐसी शेप बनेगी, ये देखो। तो अब देखो बेटा, हाफ पोर्शन है जो, कौन सा हाफ? ये फ्रंट वाला हाफ हो गया, ये बैक साइड वाला हाफ। तो जो ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है इसका कितना पोर्शन है जो इस सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के इनसाइड आ रहा है? जो इनसाइड वाला सरफेस है वही वाला काउंट होगा। अब देखो इसमें ये वाला पोर्शन ही काउंट होगा, इतना। तो ये कौन सा पोर्शन है बेटे? ये है जितना इनका एंड कैप्स का एरिया होगा। मैंने मान लिया एंड कैप का टोटल एरिया S, इसका भी कितना? S। तो ऑफ कोर्स ये वाला एरिया भी कितना होगा? S। ये पोर्शन का एरिया भी कितना होगा? S। अब बेटा अगर मैं P पॉइंट पे देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में आई। अगर मैं यहां पे क्या मानूंगा? एरिया वेक्टर ds, तो उसकी डायरेक्शन भी इधर कोई होगी। अब देखो बेटा, ये S एरिया के अंदर आया चार्ज जो कंसीडर होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी इसकी सिग्मा। तो अब कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है गॉसियन सरफेस के अंदर? चार्ज इनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस या बाय द गॉसियन सरफेस। कितना चार्ज होगा? हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा।
चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, एस एरिया के अंदर आ रहा है एस, तो बेटा चार्ज कितना आ गया सिग्मा एस। तो चार्ज इनक्लोज्ड हमें पता चल गया। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि जो फ्लक्स होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मान ली मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक तो क्लियर होना चाहिए बेटा, सिंपल है। उसके बाद जैसा हम लोगों ने पिछले टॉपिक में किया था कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। किसको, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को पार्ट फर्स्ट, और जो लेंथ वाला पोर्शन है इसको पार्ट सेकंड, और जो एंड वाला पार्ट है इसको मान लिया मैंने पार्ट थर्ड। 3 पार्ट्स हो गए इसके। दिस इज थर्ड पार्ट, दिस इज ये जो इतना पोर्शन है ये सारा, ये कौन सा पार्ट मान लिया मैंने बेटा सेकंड, और ये फर्स्ट। अब यहां पे भी मैंने ds वेक्टर काउंट करा, तो ऑब्वियस है ds वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, और ds वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। यहां पे देखें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, ये अच्छा ये तो मैंने लिख दी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब आ जाओ इस जो ये पोर्शन है सिलेंड्रिकल पोर्शन, जो लेंथ वाला पोर्शन है, इसके ऊपर अगर ds की वैल्यू काउंट करूं तो ds वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। ये किसकी डायरेक्शन आ गई, ds वेक्टर की। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो या टूवर्ड्स राइट होगी या टूवर्ड्स लेफ्ट। तो यहां पे कितना एंगल बन रहा है अब 90 डिग्री। तो जो सेकंड पोर्शन है उस केस में 90 डिग्री आ रहा है, और फर्स्ट और थर्ड केस में 0 डिग्री। तो अब बचे, अगर टोटल फ्लक्स हमें ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट करना है तो क्या फार्मूला होता है, ई डॉट ds वेक्टर। अब इसको 3 पार्ट्स में लिख लूंगा, फ्लक्स ओवर फर्स्ट पार्ट ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, प्लस फ्लक्स ओवर सेकंड पार्ट ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, प्लस फ्लक्स ओवर थर्ड पार्ट ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो सेकंड पोर्शन है उस केस में एंगल कितना आ रहा था, 90 डिग्री। ये माना हुआ ना मैंने, सेकंड पोर्शन ये लेंथ वाला, तो इसमें एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 कितना होता है, 0। सो मैंने ये लिख लिया, बट इंटीग्रेशन ओवर सेकंड पार्ट ई डॉट ds वेक्टर, ये कितना आ जाएगा, ई ds cos 90। cos 90 कितना होता है, 0। तो अब फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट के कारण फ्लक्स बचा, कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू फ्लक्स ओवर फर्स्ट पार्ट ई ds cos 0, क्योंकि देखो फर्स्ट पार्ट के केस में ds वेक्टर और ई वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, थर्ड के केस में भी सेम है, प्लस इंटीग्रेशन कौन सा पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट ई ds cos 0। अब बच्चे इसमें cos 0 हमें पता है कितना होता है, 1, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कांस्टेंट। गॉसियन सरफेस पे आउटसाइड, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, तो सीधे लिख लेते हैं इसको, ई इंटीग्रेशन ओवर फर्स्ट पार्ट ds प्लस ई इंटीग्रेशन ओवर थर्ड पार्ट ds। अब देखो बेटा ये जो एंड कैप्स है इनका टोटल एरिया तो मैंने माना हुआ है s, इसका भी s माना हुआ है, क्योंकि ये एंड कैप्स का एरिया ही काउंट होगा। तो एंड कैप्स का टोटल एरिया है s, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, e इंटू इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, s प्लस e इंटू s, तो कितना बन गया 2es। इसका मतलब हमारे पास जो फ्लक्स आया इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग, E इज इक्वल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 2es, इक्वेशन सेकंड। अब ये फर्स्ट गॉस थ्योरम के कारण आया, ये आया हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट किया, तो इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या पता चल रहा है हमें, 2es इज इक्वल टू होना चाहिए इसके बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। s कट गया, ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो e कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आंसर आया। इससे हमें क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन r। r मींस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन।
इसका मतलब चाहे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करो, चाहे यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जो मैंने ऑलरेडी लिखा है उसको देखो, क्योंकि आराम से नोट्स बनाए होते हैं। तो ये था हमारे पास, ये मैंने एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज ले ली, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और यहाँ से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी माना हुआ है मैंने, कितने डिस्टेंस पे, आर पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके कारण क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, ये मान ली। उसके बाद मैंने लगानी थी गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के लिए मैंने क्या किया, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से इमेजिन किया कि इसका हाफ पोर्शन इन फ्रंट ऑफ द शीट और हाफ पोर्शन बिहाइंड द शीट। तो जो शीट है वो क्या होगी बेटे, बिल्कुल इसके बीच में इम्बेंडेड, जो ये पोर्शन होगा, इतने पोर्शन के ऊपर जितना चार्ज होगा वही चार्ज हम कंसीडर करेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट ला लिया, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा एस। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या आ गया हमारे पास, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पोर्शन, ये दिस इज सेकेंड पोर्शन, लेंथ वाला पोर्शन है जो सेकेंड पोर्शन, और दिस इज थर्ड पोर्शन। तो मैंने ज्योमेट्रिकली इसको कैलकुलेट किया, अभी अभी मैंने आपको जो बताया, ये 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया टोटल फ्लक्स। अब जो सेकेंड पोर्शन था उसमें कितना एंगल था, 90 डिग्री, तो मैंने ये ले लिया, ये कितना आ गया, 0। तो अब कौन से पोर्शन के कारण बचा, फर्स्ट एंड थर्ड, तो इसमें एंगल कितना है दोनों में, 0। बेशक आप चेक कर लो, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस की डायरेक्शन सेम है, इसमें भी सेम है, तो कितना आएगा एंगल, 0। तो ये इसको सॉल्व करा, सॉल्व करके हमारे पास इंटीग्रेशन डी एस माना हुआ टोटल एरिया एंड कैप्स का, इतना आ गया, फाई इज इक्वल टू 2ES। अब फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करा मैंने, जैसे लास्ट पॉइंट पे किया था। ये फर्स्ट है सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन, किसके बराबर आना चाहिए, 2ES, और इसमें से S कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है, दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे स्टार डाल के मैंने एक चीज लिखी हुई है, अगर ये फाइनाइट थिकनेस होती है, इसकी फाइनाइट थिन होती है, अगर वहां पे क्या लिखा था, इनफाइनाइट, हेडिंग में इनफाइनाइट, अगर ये फाइनाइट हो तो दोनों साइड का चार्ज कंसीडर होगा, उसकी बैक साइड का भी और फ्रंट साइड का भी। तो बेटा जो ये फ्लक्स होगा ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस 2 सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2ES किसके बराबर आना चाहिए, 2 सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका क्या हो जाएगी, ट्वाइस। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कट गया, कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे ये बात आपने याद रखनी है कि अगर थिकनेस कितनी है, फाइनाइट, तो फॉर्मूला आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर थिकनेस कितनी है, इनफाइनाइट, तो फॉर्मूला आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद बेटा इसके न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हो। ए चार्ज दिया हुआ हमें 88.5 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए लार्ज प्लेन शीट। एक प्लेन शीट ली हम लोगों ने, उस शीट की हर एक साइड कितनी है, 10 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस तो यूज नहीं होगा, तो क्यू कितना आ गया, ये दिया हुआ हमें, साइड दे रखी है, आर दे रखा है, तो एरिया कितना होगा, साइड इंटू साइड, तो कितना आ गया है, 100 मीटर स्क्वायर। ई का फार्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा होता है क्यू अपॉन एस, तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एस। क्यू की वैल्यू पुट करी, 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 ऑलरेडी पता है हमें, एरिया कितना है 100। ऑन सॉल्विंग इट वी गेट दिस वन, ये कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू 4.99 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज, दिस वन इज प्लेस्ड क्लोज टू द नॉन कंडक्टिंग प्लेट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी दे रखी है, चार्ज दे रखा है, ये चार्ज डेंसिटी। पूछा क्या है उसने बेटा, फाइंड द
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेट। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाली उस प्लेट के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब फोर्स कितनी लगेगी किसी भी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, फोर्स होती है Q इंटू ई। क्यू ई कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सबकी वैल्यूज पुट करो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स। इसके बाद आप लोगों ने ये क्वेश्चन की ट्राई करनी है, अगला क्वेश्चन समझने की। ये आप देख रहे हो क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी ऐसे। ये इसके 4 क्वेश्चंस है। ये 4 क्वेश्चंस में आपने मेरे को क्या बताने हैं, डाउट्स, जो भी आपको बात क्लियर नहीं होगी।